तो आइए क्वेश्चन देखते हैं इसी से मिलता जुलता जो कि गेट में आया हुआ है। गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इस तरीके से OH दिया गया है और यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में NaH है, Br है, हीटिंग है, इससे A बन रहा है। फिर आपके पास PdCl2 CuCl O3 DMF दिया गया है। क्लियर है इतना? ये वाली बात आ रही है। अब जरा आप पॉइंट को ध्यान से समझना और सुनना, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो, सबसे पहले ये बेस है, अच्छे से पता है। बेस दुनिया में क्या करने आया है, H+ लेने आया है, ये भी पता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास O- आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से। जब ये बात समझ में आ चुकी है तो अब ये O- क्या करेगा यहाँ पर, अब ध्यान समझना, इस वाले पर, इस जगह पर आपके पास क्या है, Br है। ये O- यहाँ पर अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर क्या जाएगा O, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से। देखो बन गया, अरे भाई बन गया। क्या आपने सबस्ट्रेट बना दिया जो आपको डिजायर्ड था। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, हीटिंग करवा रहे हो। तो बस कहानी खत्म, डायरेक्ट बनाऊंगा प्रोडक्ट 1 2 3 1 2 3। तो अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ सब कुछ, अब मैं बार बार का वो ताम झाम नहीं करूँगा, आपको प्रैक्टिस करवा दिया मैंने। यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास कहानी कुछ ऐसी सी है, यहाँ पर ये हो चुका है, यहाँ पर ये, यहाँ पर OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से। इसको सही से बनाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड आएगा तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप भी आ जाएंगे, इस वाले के साथ जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके पास इस जगह ऐसे होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। बिल्कुल सही है। अब लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप आपके पास PdCl2.CuCl लिखा है, रिएजेंट देख लेना, O3 DMF वगैरह। इसका मतलब होता है वेकर्स ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेकर्स ऑक्सीडेशन। इसका मतलब होता है वेकर्स ऑक्सीडेशन। और अगर ये वेकर्स ऑक्सीडेशन है तो बस इसमें बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहने वाली हैं। यहाँ पर OH है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप भी रहेंगे और यहाँ पर आपके पास फाइनली C डबल बॉन्ड हो जाएगा। इस वाली जगह पर चेंज आ जाएगा, बस ऑक्सीडेशन। अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन कोई नए क्वेश्चन नहीं है, बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिला के एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाता है, खत्म हो गया। अब यहीं पर एक बात समझो, आपका सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने O- का अटैक करवाया, इस जगह अटैक करवाया, सर इस जगह भी तो अटैक करवा सकते थे, फिर कॉन्जुगेट अटैक कर दे। देखो ये जो रिएक्शन थी ये आपके पास SN2 रिएक्शन थी। अगर 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 मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसा था, यहाँ पर ये ऐसा और यहाँ पर Br था, अगर आप इस O- का अटैक इस जगह करवाते, मान लो भैया, मानने में कुछ नहीं जा रहा, इस जगह अटैक करवाते तो ये यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे जाता, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट बनता इस समय क्या बन रहा होता, ये आपके पास O यहाँ पर ऐसे गंदा सा और यहाँ पर ऐसा, तो ये कोई स्टेबल नहीं होता। इसीलिए हमने यहाँ पर SN2 प्राइम रिएक्शन ना करवा के SN2 रिएक्शन करवाई है। ये सब हम एडवांस रिएक्शन मैकेनिज्म जब कभी मौका ज़िंदगी में आगे मिलेगा, बाकी आपका कोर्स तो मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, कुछ और बातें हैं ज़िंदगी में, जितना पढ़ लो उतना कम ही रहता है हमेशा, तो वो सब बातें यहाँ पर थी। बताइए समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा जो प्रिपरेशन है, पहला प्रिपरेशन हमने पढ़ लिया, किससे पढ़ा, फ्रॉम फिनॉल, तो ये हमने यूज़ किया। दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम विटिक रिएक्शन, कि आखिरकार विटिक रिएक्शन से कैसे प्रिपेयर करेंगे। देखो ये आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है और यहाँ पर आप ले रहे हो PS3P डबल बॉन्ड, इस तरीके से O, यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपके पास, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये गायब हो जाएगा और आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O, इस तरीके से ऐसे, खत्म हो गया। अब आप यहाँ पर हीटिंग करवाओ, आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है, ऐसे बन के तैयार हो गया है। इसको चलो सबसे पहले अच्छे से लिखेंगे। अच्छे से कैसे लिखेंगे सर, अच्छे से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल अच्छे से आप ऐसे
लिख सकते हो। ये ऐसा हो गया। अब देखो इसके बगल में ही था डबल बॉन्ड और यहाँ पर इस तरीके से, यही तो है। तो ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऐसा बन जाएगा। फाइनली आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरीके का बनेगा। डबल बॉन्ड O यहाँ पर और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप रहेंगे। खत्म हो गया कहानी। समझ मारे एकदम अच्छे से। तो ये आपके पास सेकंड प्रिपरेशन था। अब इसके बाद हम थर्ड प्रिपरेशन, हम लेवल एक तरीके से इंक्रीज कर चुके हैं। लेवल 4 की बात कर रहे हैं जिसमें हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं एलाइल विनाइल ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमने 2 प्रिपरेशन पढ़ चुकी है, अब तीसरा प्रिपरेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए हम लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास लास्ट है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ट्रांस ईथरिफिकेशन। ट्रांस ईथरिफिकेशन। अब ट्रांस ईथरिफिकेशन में हमारे पास क्या है, एक बार हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। बात को जरा ध्यान से समझना। हमारे पास इस तरीके से कोई ईथर है R1O R2 और यदि हम यहाँ पर एल्कोहल लेके आ जाएं ROH, यहाँ पर क्या हो, इस ईथर का R2 और इस एल्कोहल का OH पार्ट बाहर निकाल दें हम, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से एक नया ईथर फॉर्म हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं ट्रांस ईथरिफिकेशन। होता था ना कि एक एस्टर को हम दूसरे एस्टर में कन्वर्ट कर देते थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं ट्रांस। तो इसी को ट्रांस ईथरिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास है OCH3, यहाँ पर है हमारे पास इस तरीके से OH। तो यहाँ से आप ये वाला पार्ट गायब कर दो तो आपको क्या नजर आ जाएगा, इसके बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर ये आ जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तो आप इसका यूज़ कर सकते हो हीटिंग करवा के। अब तो आपका वही पुराना सा बन गया, याद करो। अरे नहीं याद आ रहा क्या, यही तो बन गया आपके पास। ठीक है, हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप करते रहोगे। मान लो एक क्वेश्चन में कुछ ऐसा लेके आ जाऊँ, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से OH है और एक्चुअली जो होता है ये H+ की प्रेजेंस में होता है या फिर Hg2+ Pd2+ की प्रेजेंस में होता है। ये हमारे पास यहाँ पर O है, यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में क्या होगा, आपके यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से ये वाला पार्ट हटेगा। तो आपके पास वही आपने Hg2+ ले रखा है और हीटिंग करवा रखी है फिर, तो आपके पास सबसे पहले कुछ ऐसा आ जाएगा यहाँ पर O इस तरीके से। बताइए आ रहा समझ में एकदम अच्छे से। उसके साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा है, ये वाला ना, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब बताओ कैसे होगा। ये आपके पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक यहाँ पर ऐसे और ये यहाँ पर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O इस तरीके से और यहाँ पर ऐसा जाएगा, H लग जाएगा, है ना। यही तो बनेगा। तो ये क्वेश्चन हो जाए, मतलब आसान क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन और डिस्कस कर लें। यहाँ पर OCH3 है और यहाँ पर OH है। ठीक है, आपने यहाँ पर Hg2+ ले रखा है और फिर आपने हीटिंग करवा रखा है। तो ये वाला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को थोड़ा सा अगर अपन सोचें, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पर बनना चाहिए OH। थोड़ा सा आप यहाँ पर भी चेक करो, देखो ये वाले में थोड़ा सा और सही कर लो आप, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, अब सही रहेगा, तभी जाके ये वाला ग्रुप आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इस वाले में क्या होगा, यहाँ से CH3 जाएगा, यहाँ से OH जाएगा। तो फाइनली आपके पास सबसे पहले तो कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके का, यहाँ पर O इस तरीके से बन जाएगा, कर लोगे। अब आप आगे चल के क्या करा दो, क्लेजन रीअरेंजमेंट करवा दो इस तरीके से। कैसे, ये 1 है, ये 2 है,
ये 2 है, ये 3 है, ये 1, ये 2, ये 3, बस खत्म हो गया। अब इस वाले केस में क्या करने वाले हो, जल्दी से बताओ यार, बताओ क्या करने वाले हो इस वाले केस में। ये वाला डबल बॉन्ड 1 का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे। तो फाइनली मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा इस पर पूरा। तो फाइनली आपके पास इस तरीके से OH और ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पे ये ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर लेवल 4 खत्म होता है। एक लास्ट लेवल और है लेवल 5, वो देखते हैं जहां पर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। एक सवाल देखेंगे, उसमें सब समझ में आपको आने वाला है। तो आइए अब हम एक लास्ट लेवल देखते हैं, क्लेजन रीअरेंजमेंट में ही लेवल 5। हम सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं अभी, जहां पर हम स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, देखो अगर मैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कुछ यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर ऐसे है, और यहां हम हीटिंग करवा रहे हैं। ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को जब आप करोगे तो ये दोनों CH3 ग्रुप कहां पर आएंगे, ये सवाल आता है। तो देखो सबसे पहले आप इसको चेयर फॉर्म में बदल लो, मैंने बताया था सवाल करने का तरीका। क्लेजन है तो क्या हुआ, चेयर फॉर्म तो यही रहेगी। ये इसमें E है तो यहाँ पर भी आपके पास E आ जाएगा, इसमें E है तो यहाँ पर भी E आ जाएगा। अब यहाँ पर कैसे करने वाले हो, 1 2 3 1 2 3, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, और फाइनली ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी CH3 इस तरीके से, यहाँ पर भी CH3 इस तरीके से। तो ये एक दूसरे क्या है, ट्रांस में है। तो मैं इसको बना देता हूँ थोड़ा सा। अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो रिप्रेजेंट ऐसे ही तो करूँगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास CH3 है और यहाँ पर भी आपके पास CH3, लेकिन किस में है, ट्रांस में। लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में इसको रिप्रेजेंट कैसे किया होगा, इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो 1 पे तो हमने ये लगा दिया 1 2 3 4 5, तो 4 5 पर ये आ गया। अब 2 3 पर आपके पास ये लगेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 4 5 पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 और 3 पे। अब ये किस में है, ट्रांस में। मैंने पढ़ाया था यार, ये आपके पास किस में है, ट्रांस में है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपके पास सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिस में दिखाने के लिए आपको इस तरीके से करना होगा। कहानी खत्म। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो आइए ऐसा ही एक सवाल और देता हूं। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये ऐसा हो गया, ठीक है। क्लियर एकदम अच्छे से। अब अगर मैं यहाँ पर इस वाले केस में बात करता हूँ तो कहानी मेरी समझना ध्यान से, इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसका फाइनल आंसर बना देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करना। लिख देता हूँ भैया, ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि जब आप करोगे ना तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा इतना सीखने के बाद। मैं डायरेक्ट आंसर बनाता हूँ। आंसर आपके पास यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ तो H लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ना हो तो H लगा लो इसमें। यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड था ही। देखो ये वाला इसमें किस में था, सिस में। तो पक्की बात है इसका किसका आएगा, सिस आएगा पहले, तो इसमें आपको किस में बनाना पड़ेगा, इसमें आपको इसको ट्रांस में बनाना पड़ेगा। खत्म हो गया, यही आंसर बन जाएगा। बाकी आप अपने आप से ट्राई कर लेना, कहानी खत्म हो जाएगी। दिस इज द एंडिंग ऑफ सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम आ जाएंगे ऑर्थो एस्टर क्लेजन रीअरेंजमेंट। ऑलमोस्ट सिग्माट्रॉपिक आपकी नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। फिर लास्ट एक लेक्चर होगा ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट के साथ। हम लोग क्लेजन रीअरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास सिग्माट्रॉपिक 3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर ही टॉपिक आता है।
जिसमें हमने सबसे पहले सिंपल क्लेजन रीअरेंजमेंट के बारे में सारी बातें जान ली हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब आखिरकार ये होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होने वाले हैं, इसको हम बहुत ही ध्यान से देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इसके बारे में बेसिक बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एलाइलिक एस्टर होता है। जब उस एलाइलिक एस्टर के पास मैं यहाँ पर बेस लेके आता हूँ, आखिरकार वह बेस क्या क्या हो सकते हैं इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो आपके पास यहाँ पर एलाइल विनाइल ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और एलाइल विनाइल ईथर के फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ पर क्या कर लो, हीटिंग कर लो, तो आपको यहाँ पर रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, वही सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ऐसे कह सकते हो रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। दिस इज द कहानी ऑल अबाउट आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। अब अगर मैं इसके एग्जाम्पल को समझाऊं तो आपको बहुत अच्छे से सारी क्लैरिटी समझ में आ जाएगी। तो हम इसका एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल में आपके पास क्या होगा, एलाइलिक एस्टर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एलाइलिक एस्टर को बना लीजिए। तो एलाइलिक एस्टर आपके पास कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये वाली एलाइल पोजीशन है और एलाइल पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, एस्टर वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लेके आओगे, बेस। तो बेस में आप NaH लेके आ सकते हो और यहाँ पर होता है TMSCl, या फिर आप NaH की जगह LDA भी ले सकते हो। तो ये बेस आप यूज कर सकते हो। और TMSCl आपको पता है आगे रिएक्शन के लिए R3SiCl इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या होने वाला है, ये जो बेस होगा यहाँ पर आपके पास ये वाला जो H है, एसिडिक H है। बेस दुनिया में क्या करने आया है, एसिडिक H खाने आया है। तो यहाँ से एसिडिक H जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। अब जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आया, ये नेगेटिव यहाँ पर कहाँ जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा। इस तरीके से मैं एक ही स्टेप में समझा रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन तो यहाँ था ही, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O- देखने को मिलेगा। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, TMSCl है ना। तो इस तरीके से, वैसे ये सल्फर नहीं है, सिलिकॉन इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अटैक करके इस तरीके से Cl को बाहर भगा देगा। ये वाला दिखाना ज़्यादा अच्छा रहता है, मतलब आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसा ही पर अटैक करके Cl बाहर चले जाएगा। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या जाएगा, आपके पास फाइनली यहाँ पर O, यहाँ पर ऐसे ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा OTMS। और आप OTMS ग्रुप को बहुत ही अच्छे से जानते हो, ये समझाने की जरूरत नहीं है, हमने पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा हुआ है। जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, हीटिंग कंडीशन आ जाएगी। अब आपको अच्छे से पता है ये वाली पोजीशन आपके पास क्या है, 1, ये क्या है 2, ये 3, ऐसे ही ये 1, ये 2, ये 3। 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे, ब्रेक किया, और यहाँ पर 3 के बीच का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, और आपके पास फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर एकदम अच्छे से, कुछ ऐसा ही सा फॉर्मेशन होगा। जब आप यहाँ पर फॉर्मेशन करोगे तो फॉर्मेशन होने पर आपके पास क्या दिखाई देगा, यहाँ पर ये वाली बॉन्ड बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, और यहाँ पर आ जाएगा OTMS। कुछ ऐसा ही आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये वाला बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। अब आप जरा इसको ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर अब आपके पास क्या है, H3O+ है। और आपको पता है जब हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये वाला जो OTMS ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये वाला OTMS ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से OH में। और इस ही को आप थोड़ा सा ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नंबरिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। ये वाला हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट में। सबसे पहले आपके पास एलाइलिक एस्टर होगा, बेस आएगा, बेस उस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्पीसीज बनेगा। वो तो टॉटोमरिज्म का सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ है। फिर यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, OTMS ग्रुप का इंट्रोडक्शन होगा। फिर जब आप हीट करवा रहे हो, दिस इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। समझने के लिए यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो यहाँ पर हुआ है। तो आइए
एक क्वेश्चन को हम और डिस्कस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर आपके पास C डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से कुछ दिया गया है और रिएजेंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाए हैं। सबसे पहले आपके पास LDA TMSL दिया हुआ है, फिर आपके पास हीटिंग है, फिर H3O+ है। तो यहाँ से A आ जाएगा और इसके सामने फिर CH2N2 ले लिया गया है, डायज़ोमिथेन होता है, और यहाँ से B आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे खास बात क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पहचानना पड़ेगा क्या ये आपके पास एलाइल एस्टर है। तो देखो ये वाली पोजीशन एलाइलिक है और एलाइलिक पोजीशन पर आपके पास क्या लगा हुआ है, एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है। सबसे पहले ये बात हो गई, बेस है सामने, फिर हीटिंग से क्या समझ में आएगा, रीअरेंजमेंट होने वाला है। तो सारी कंडीशंस हैं, सब कुछ क्लियर है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एसिडिक H है, तो ये जो LDA होगा, ये LDA क्या करेगा, यहां से आएगा और एसिडिक H को भगा ले जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब ये एसिडिक H को यहां से भगा ले जाएगा तो आपके पास यहां पर फाइनली क्या हो जाएगा, यहां पर नेगेटिव आएगा, यहां पर डबल बॉन्ड O आएगा, O कुछ ऐसे ऐसे, और यहां पर क्या रहेगा, CH3 रहेगा। ये नेगेटिव यहाँ पर, ये ऐसे, ये नेगेटिव जो होगा वो यहाँ पर इस पे TMS का उसी तरीके से एडिशन हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे बना सकता हूँ, कुछ ऐसा डायरेक्ट, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा OTMS, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, यहाँ पर O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट आपके पास वही रहेगा उतना। अब इसको बनाने का एक और तरीका है, क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखना। O यहाँ पर क्या है आपके पास, CH3 है, यहाँ पर क्या है आपके पास, OTMS है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। क्या मैं इस वाले को यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। अपना वही जो कंफर्टेबल जोन है वो यही कंफर्टेबल जोन होता है, सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करोगे आप। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है, हीटिंग है। तो हीटिंग करने के लिए देखो भैया, यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर कहानी ऐसी बन जाएगी। लो भैया बन गई। तो आपके पास यहाँ पर इसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया OTMS, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH3। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या है, H3O+ है। तो आप यहाँ पर क्या लेके आ चुके हो, H3O+ लेके आ चुके हो। जैसे ही H3O+ लेके आओगे, यहाँ से OTMS से ये जो TMS वाला ग्रुप है ये बाहर चल जाएगा। और अगर जगह नहीं बच रही, थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3 रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH और यहाँ ऐसे। इतनी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम यही वाली बात है। सबसे पहले बेस लिया, उसका H हटाकर एसिडिक वाला ये बना दिया एलाइल विनाइल ईथर, फिर उसके बाद अरेंजमेंट करवा दिया। अरेंजमेंट करवाने के बाद यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा दिया। अब क्या होगा, आपके पास क्या है, CH2N2 है और CH2N2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये वाला माइनस वाला पार्ट इसके इस वाले H को ले जाएगा, एसिडिक वाला H है। तो जैसे ही इसके एसिडिक वाले H को ले जाएगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसे ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ऐसा, और यहाँ पर क्या जाएगा O-। अब आपके पास यहाँ पर सामने क्या है, CH3N+ ट्रिपल बॉन्ड है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये O- इस CH3 पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। N2 का बाहर निकलना, क्योंकि N2 एक बहुत ही स्टैंडर्ड लिविंग ग्रुप है, शानदार लिविंग ग्रुप है, तो जिसकी वजह से आपके पास फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है। डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH3, यहाँ ऐसे, और यहाँ पर आ जाएगा OCH3। दिस इज द फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। देखो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अपने इस कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा। जब तक आप इस कंफर्ट जोन में लेके नहीं आओगे तब तक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अटपटा सा लगने वाला है। और कहानी आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले बेस आएगा, एसिडिक H को हटाएगा, एलाइल विनाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा, फिर अगले स्टेप पे पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अरेंजमेंट का फंडा चलेगा,
हाइड्रोलिसिस हुआ और यहाँ पर CH2N2 एक नया रूल आ चुका है, उस रोल को बस आपको यहाँ पर अच्छे से समझना। तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक खास बात यहाँ पर समझो, अगर आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब हम क्या बोलते थे, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता था, जहाँ पर कार्बन कार्बन की क्लासिफिकेशन समझते थे, हाइब्रिडाइजेशन समझते थे। लेकिन अब आप जब इस लेवल पर आ चुके हो तो अब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है जितनी भी बातें आपने BSc लेवल तक बहुत अच्छे से सीखी हुई हैं वो सब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। इसीलिए आप लोग अटक जाते हो। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब जैसे जैसे आप एडवांस पोर्शन पे जाते हो वैसे वैसे उसका मतलब निकलता जाता है, मतलब दूसरा बनता जाता है। जब आप BSc में थे तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है वही हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, DU कैसे निकालते हैं, क्लासिफिकेशन क्या होता है। जब आप MSc पे आ रहे हो तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन मैकेनिज्म का मेन कोर पार्ट, जो आपको बहुत डराता था उस समय पर BSc के टाइम पर, वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाता है। इसीलिए ज्यादातर अगर आपने टीचर से किसी भी पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए, ये बात तो आपको पहले पता होनी चाहिए। तो वो सारी बातें एक्चुअली आपकी BSc तक का सिलेबस होता है। तो ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपके यूज टू के ऊपर है कि आप उस पर कितना अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्राई करते हैं। तो आइए अब हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं उसी से बेस। देखो ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूं। आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पर सबसे पहले मैंने कुछ इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बना दिया, यहां पर आपके पास O है और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। इसके सामने मैं यहां पर रिएजेंट रख देता हूं। सबसे पहले आपके पास LDA है, इसी के बाद हमारे पास TMSCl है, फिर आपके पास यहाँ पर हीटिंग है, तीसरा हमारे पास यहाँ पर SO+ है और फिर फोर्थ हमारे पास यहाँ पर वही से CH2N2 है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले ये पहचानना पड़ेगा ये है क्या। अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये वाली पोजीशन क्या है, एलाइल है, और एलाइल पोजीशन पर ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये वाला ग्रुप आपके पास जल्दी से बताओ एस्टर है। तो हम बोल सकते हैं ये हमारे पास एलाइलिक एस्टर है। और एलाइलिक एस्टर के पास सबसे पहले अगर बेस आ जाए तो बेस क्या करेगा, एसिडिक H को हटाएगा। तो सबसे पहले इसके एसिडिक H को यहाँ से हटवाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर O- किस में हो जाएगा, TMS में चेंज हो जाएगा, मतलब उस पर अटैक करके। तो पहला तो आपको कुछ ऐसा समझना पड़ेगा, जरा ध्यान समझो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा OTMS आ जाएगा यहाँ पर, और इस वाली जगह पर आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड। ऐसी तो कुछ कहानी बनेगी। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से। सबसे पहले हमने एक ही स्टेप में सारे स्टेप समझा दिए। अरे O- पे जब माइनस आएगा तो माइनस पर अटैक करके Cl बाहर चल जाएगा ना। अब आपके पास इसी को क्या मैं कुछ ऐसा बना सकता हूं। अब बनाने का कारण ऐसा क्यों है अभी समझाऊंगा। ये ऐसे है, यहाँ पर O है, यहाँ पर ऐसे हो गया, और ये हमारे पास आ जाएगा OTMS। इसी ही स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है। लिखने का कारण क्या है, क्योंकि हमें रिएरेंजमेंट करवाना है, तो रिएरेंजमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा वो सामने आना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, हीटिंग कंडीशन है, ठीक है भाई। हीटिंग कंडीशन से क्या होने वाला है, देखो ये वाली पोजीशन आपके पास यहाँ पर क्या है, 1 2 3 1 2 3, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंपल सी बात है। ये वाला बॉन्ड आप यहाँ ब्रेक कर दो, ये वाला यहाँ लेके जाओ, और ये कुछ यहाँ जाएगा इस तरीके से। अरे यही तो, ऐसे तो कुछ होगा। तो जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O आ गया, यहाँ पर ऐसे आ गया, और ये हमने किससे जोड़ दिया, 3 के साथ जोड़ेगा ना भाई, 3 3 के बीच में बॉन्ड बनेगा ना। तो ये एरो बहुत अच्छे से सावधानी से दिखाना, यहाँ पर जब जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऐसे था इस तरीके से, और यहाँ इसके साथ इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो बात इतनी क्लियर है सबसे अच्छे से। और यहाँ पर क्या था आपके पास, OTMS था, यहाँ पर क्या था, OTMS। फिर अगले स्टेप में क्या आ रहा है, H3O+ आ रहा है। तो H3O+ से तो पहले तो इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, है ना। इसी के बीच में तो बॉन्ड बनेगा भाई, ऐसे करके, ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, और 3 कार्बन पर क्या लगा है,
एक तो C डबल बॉन्ड O लगा है और एक OTMS लगा है। तो OTMS की जगह हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, H कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, H3+ ले लेंगे, हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। अरे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब फिर क्या अगले स्टेप में आपके पास CH2N2 है, और ये मैंने बात अब ये भी सिखाई थी जस्ट पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर CH2- होगा, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N+ होगा, और यहाँ पर ये माइनस वाला पार्ट इस H को यहाँ से ले जाएगा, और आपके पास कुछ ऐसा सा बन जाएगा, यहाँ पर O-, और फाइनली यहाँ पर CH3N ट्रिपल बॉन्ड N+ ऐसी कहानी होगी, और ये O- यहाँ पर घूम फिर के ऐसे अटैक करेगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपको जो दिखाई देगा कुछ ऐसा सा दिखाई देगा। दिस इज द कहानी। क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे जो आइलैंड क्लेजन रेजिमेंट से पढ़ रहे थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके लेवल थोड़ा और इंक्रीज करेंगे, और इसके बाद फिर हम और भी क्लेजन रेजिमेंट की बातें करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।